हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को नई बीमारी और नई दवाइयों के बारे में पूरा का पूरा डिटेल नॉलेज देने वाला हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को वर्टिगो, जिसे हिंदी में बोला जाता है चक्कर आना, तो चक्कर क्यों आता है, चक्कर आने का क्या क्या कारण होता है, चक्कर आने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, और अगर किसी को चक्कर आता है तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, हर एक बात आप लोगों को यहाँ पर एकदम आसान भाषा में बताने वाला हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग मेडिकल के छात्र हैं तब जान लीजिए आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियो मिल गया है, क्योंकि इस तरह के पेशेंट आपको हमेशा मिलते रहेंगे और इस तरह की जानकारी आप लोगों को जरूर रहना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से, अगर आप लोग सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं तो दबा लीजिएगा, जिससे नई नई वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के सीधा होम पेज पे ही मिल जाए, कहीं पर खोजने की आवश्यकता ना पड़े। एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों को एक एक करके सारी की सारी बात बता देते हैं कि वर्टिगो जो होता है, मतलब चक्कर आना जो होता है, ये क्या होता है, चक्कर आने का क्या क्या कारण होता है, चक्कर आने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, और अगर मान लीजिए किसी को चक्कर आ रहा है तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सा दवा दिया जाता है। ये सारी बात आप लोगों को एक एक करके अब बताने जा रहे हैं। सबसे पहला जो बात है वो है वर्टिगो, मतलब चक्कर आता है, चक्कर आना ये क्या होता है। वर्टिगो जो होता है ये क्या होता है आप लोगों को यहाँ पर हिंदी में भी बताऊंगा, प्लस जो लोग शुद्ध इंग्लिश में जानना चाहते हैं उन्हें इंग्लिश में भी बताऊंगा। तो वर्टिगो इज नॉट ए डिजीज, वर्टिगो इज नॉट ए डिजीज, इट इज़ ए सिम्टम। जो चक्कर आता है वो कोई बीमारी नहीं होता है, ये एक प्रकार का लक्षण होता है जो कि देखा जाता है कि पेशेंट को चक्कर आ रहा है। इन दिस कंडीशन पेशेंट फील लाइक मूविंग बट एक्चुअली ही इज नॉट मूविंग। मतलब अगर मान लीजिए किसी को चक्कर आता है तो उनको महसूस होता है कि जो सब कुछ है वो क्या हो रहा है, घूम रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो पेशेंट होते हैं कहते हैं जब चक्कर आता है तो लगता है सब कुछ घूम रहा है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि सब कुछ घूम रहा है। समझ रहे हैं ना आप लोग। समटाइम्स पेशेंट आल्सो फील अराउंड हिम दे आर मूविंग। कभी कभी मरीज को लगता है कि चारों तरफ जो उनके वस्तुएं हैं, जो सब कुछ सामान रखे गए हैं, जो सारी चीज़ रखी हुई हैं, वो सारे के सारे सामान घूम रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। केवल उन्हें फील होता है कि सब कुछ घूम रहा है, और इन्हीं कंडीशन को बोलते हैं वर्टिगो, मतलब चक्कर आना। तो ये कुछ बातें आप लोगों को जानना चाहिए। अगर आप लोग मान लीजिए मेडिकल के छात्र हैं और आपको कोई लगे टेस्ट करने कि बताइए व्हाट इज वर्टिगो, वर्टिगो मतलब चक्कर आना क्या होता है, तो आप कह सकते हैं वर्टिगो इज नॉट ए डिजीज, इट इज ए सिम्टम। चक्कर आना कोई बीमारी नहीं होता, ये एक प्रकार का लक्षण होता है। एंड इन दिस कंडीशन पेशेंट फील लाइक मूविंग बट एक्चुअली ही इज नॉट मूविंग। इस समय पर जो मरीज होते हैं वो महसूस करते हैं कि सब कुछ घूम रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, कुछ नहीं घूमता है, बस पेशेंट को फील होता है, उनको महसूस होता है। समटाइम्स पेशेंट आल्सो फील अराउंड हिम दे आर मूविंग। कभी कभी पेशेंट को लगता है, मरीज को लगता है कि चारों तरफ जो वस्तुएं रखी गई हैं वो सब कुछ घूम रही हैं, लेकिन उनको केवल फील होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि सब कुछ घूम रहा है। और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि पेशेंट को वर्टिगो हो गया है, पेशेंट को चक्कर आ रहा है। समझ गए। अच्छा, अब बात करने जा रहे हैं, आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि आखिरकार क्या कारण होता है कि पेशेंट को चक्कर आता है, ये भी तो जानना जरूरी है। तो यहाँ पर आप लोगों को दो कारण बताएंगे, एक बेसिक कारण बताएंगे और दूसरा आप लोगों को मेन कारण बताएंगे। दोनों कारण आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। तो ध्यान से आप लोग वीडियो देखना, थोड़ा सा भी बोर मत होना, क्योंकि लास्ट तक आप लोगों को इस बीमारी के बारे में A to Z नॉलेज दे दूंगा। तो आप लोग परेशान मत होना कि कौन सा दवा देना है, क्या लक्षण होता है, बीमारी होने का क्या कारण होता है, बीमारी को कैसे ठीक करना है, सब कुछ आप लोगों को एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ध्यान से आराम से देखना। वीडियो थोड़ा सा बड़ा या फिर थोड़ा सा छोटा हो सकता है, लेकिन इसी वीडियो में पूरा डिटेल नॉलेज दे करके ही जाऊँगा आप लोगों को। तो सबसे पहले आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से कॉमन काजेज होते हैं, कॉमन कारण होते हैं, सामान्य कारण होते हैं जो कि देखा जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को, मरीज को चक्कर आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग अधिक ऊंचाइयों पे जाते हैं तो क्या होता है, उनको चक्कर आने लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ट्रेवलिंग के दौरान, यात्रा करते समय भी उनको चक्कर आने लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को अगर कहीं पर आवाज़ बहुत तेज़ी से हो रहा है तो उन जगहों पर उनको चक्कर आने लगता है, और कभी कभी माइग्रेन के समय भी उनको चक्कर आने लगता है। तो ये कुछ कॉमन कारण होते हैं जिनकी वजह से देखा जाता है पेशेंट को वर्टिगो होने लगता है, मतलब चक्कर आने लगता है। समझ रहे हैं ना आप लोग, देखे भी होंगे। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जिन्हें ये प्रॉब्लम होता होगा, ये कोई बीमारी नहीं है। अधिक ऊंचाइयों पे जाने लगते हैं तो आपका सर घूमने लगता है, चक्कर आने लगता है।
या फिर ट्रैवलिंग के दौरान भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें चक्कर आने लगता है, या फिर बहुत तेज़ी से आवाज़ हो रहा है, बहुत तेज़ी से साउंड चल रहा है, तो तेज़ आवाज़ से भी उनको चक्कर आने लगता है और माइग्रेन के केसेस में भी उनको चक्कर आने लगता है। तो ये कुछ कॉमन कारण होता है जिनकी वजह से देखा जाता है मरीज को चक्कर आता है। समझ गए आप लोग? आई होप आप लोगों को ये बात एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो आप लोगों को एक बार और भी समझाऊंगा, क्योंकि जो लोग यहाँ पर देख रहे हैं उन लोगों को आज के इस वीडियो में 100% ये टॉपिक समझ करके ही जाना है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिनके बारे में आप लोगों को जानना चाहिए। क्योंकि इस तरह के पेशेंट आपके पास हमेशा आते रहेंगे कि इनको चक्कर आ रहा है, कोई दवा दे दीजिए। तो चक्कर क्यों आ रहा है, चक्कर आने का क्या कारण होता है, चक्कर आने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, सारी बात आप लोगों को पता रहना चाहिए और सारी बात आप लोगों को यहाँ पर बता करके ही भेजूँगा आज। तो चलिए अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से मेन काजेज होते हैं चक्कर आने के। तो यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं चक्कर आने का कौन कौन सा मुख्य कारण होता है, मेन काजेज होता है। चलिए सबसे पहला, अगर मान लीजिए किसी को मेनियरियस डिजीज हो गया है, मेनियरियस बीमारी हो गया है, ये एक प्रकार का बीमारी होता है, तो इस बीमारी में भी देखा जाता है कि मरीज को चक्कर आता है। वेस्टिबुलर न्यूराइटिस में भी देखा जाता है, वेस्टिबुलर न्यूराइटिस में भी देखा जाता है कि पेशेंट को चक्कर आता है। कभी कभी किसी को मान लीजिए सर में चोट लग जाता है, तो सर में चोट लगने के कारण भी चक्कर आ जाता है। आप लोग देखे होंगे ना, अगर मान लीजिए कभी कभी लगता है ना कि उसने उसके सर पर मारा और तुरंत उसको चक्कर आ गया और वो तुरंत गिर गया, क्यों? क्योंकि उसके सर पर चोट लग गया है। या फिर मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है और उनके सर में चोट लग जाता है और धीरे से वो उठने की कोशिश करते हैं तो वो घूम करके गिर जाते हैं क्योंकि उनको चक्कर आ जाता है। तो ये भी एक कारण होता है। कभी कभी नाकों में चोट लग जाता है तो उसकी वजह से भी देखा जाता है चक्कर आने लगता है। कि कहते हैं कि मान लीजिए वो आदमी जा रहा था या फिर वो आदमी उससे झगड़ा कर रहा था तो वो उसके नाक पे मार दिया और तुरंत वो गिर गया, चक्कर आ गया। या फिर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग, तो आप लोगों ने देखा होगा मूवी में, तो मूवीज में जब फाइटिंग लोग करते हैं तो फाइट में जब नोच पे मारते हैं, क्या बॉडी बिल्डर लोग जो होते हैं, क्या होता है एक इस तरह से बना रहता है, इसी में इधर से भी एक आदमी आ रहा है और इधर से भी एक आदमी आ रहा है, दोनों जब आपस में लड़ते हैं तो उसके नोच पे जब मार देता है तो नाकों पर चोट लगने की वजह से उसको चक्कर आ जाता है और वो गिर जाता है। या फिर घूम करके पीछे से दौड़ करके आकर के उसके सर पर मार देते हैं तो सर पर भी चोट लग जाता है, तो उसकी वजह से भी चक्कर आ जाता है। तो ये आप कोरिलेट करके समझिए, ऐसे जब बनता है ना फाइटिंग करने वाला, तो जब दौड़ करके आते हैं पीछे से मुड़ करके उसके सर पे मार देते हैं, मूवीज में आप लोग देखे होंगे, तो सर पे मार देते हैं तो सर पे मारने से ही ये तुरंत गिर गया। क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि उनके सर पर जब चोट लगेगा तो उनको चक्कर आने लगता है। या फिर जब नाक पे मार देंगे तो नाक पर चोट लगने के कारण भी उनको चक्कर आ जाता है। तो ये भी एक कारण होता है, नाकों पर चोट लगने के कारण, सर में चोट लगने के कारण। अगर मान लीजिए किसी को ब्रेन ट्यूमर हो गया है तो ब्रेन ट्यूमर के कारण भी उनको चक्कर आता है। ब्रेन ट्यूमर अगर किसी को बीमारी हो गया है तो उनकी वजह से भी उनको चक्कर आने लगता है। और कभी कभी पेशेंट कोई दवा खा लेता है और मान लीजिए वो दवा कोई रिएक्शन कर दिया या फिर कोई भी दिक्कत हो गया दवा खाने की वजह से और उनको चक्कर आने लग गया। तो कुछ दवाइयों के कारण भी चक्कर आता है, ब्रेन ट्यूमर की वजह से भी चक्कर आने लगता है, नाकों में चोट लगने के कारण भी चक्कर आ सकता है, सर में चोट लगने के कारण भी चक्कर आ सकता है, नाक में, सर में। और कुछ बीमारियां भी होता है जैसे कि मेनियरियस बीमारी हो गया, वेस्टिबुलर न्यूराइटिस हो गया, ये कुछ बीमारी हो गई, बीमारियों में भी देखा जाता है। और ये कुछ इंजरी हो गया जिनकी वजह से देखा जाता है सर में चोट लगने से, नाकों में चोट लगने की वजह से चक्कर आ सकता है। तो आप लोगों के यहाँ पर वर्टिगो डिजीज में जो काज बताए हैं वो दो काजेज बताए हैं। कौन कौन सा? एक बेसिक काज बताए हैं और दूसरा मेन काज बताए हैं। मेन काज जो होता है जो कि बीमारी के कारण, चोट लगने के कारण हो सकता है, और बेसिक कारण जो होता है ये आपको जन्मजात हो सकता है कि आप ऊंचाइयों पर जब चढ़ते हैं तो आपको चक्कर आने लगता है। समझ गए? यात्रा करते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं तो आपको चक्कर आने लगता है। तो ये कुछ बेसिक कारण होता है और कुछ मेन कारण होता है। ये दो प्रकार के कारण होते हैं, इसीलिए सोचा आप लोगों को दोनों का दोनों एकदम डिटेल में समझा दूं। समझ गए आप लोग? कोई ऐसा तो नहीं है उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, सबको समझ में आएगा हर एक टॉपिक। अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी को क्या आ रहा है, किसी को मान लीजिए चक्कर आ रहा है, तो चक्कर आने पर कौन कौन से सिम्टम देखे जाते हैं, मतलब कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। अब आप लोगों को चक्कर आने पर जो लक्षण देखे जाते हैं वो लक्षण आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो चक्कर आने पर कौन कौन से लक्षण दिखते हैं, चलिए वो जान लेते हैं। बॉडी का जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है। जैसे हम अपने बॉडी को बैलेंस करके चलते हैं, क्या हम उस तरह से बैलेंस करके चलते हैं, चल पाते हैं? नहीं चल पाते हैं, नहीं ना चल पाते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, यहाँ पर मान लीजिए
कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है, ठीक, ये एकदम आराम से चल रहा है, लेकिन उसने क्या किया, रास्ते में जाते जाते उसने अल्कोहल पी लिया, मतलब दारू वारू पी लिया। अब वो जब दारू पी लिया, अब वो इस अवस्था में आ गया है कि अब उसका सर्वर पूरा घूमने लग गया। अब क्या उसका बॉडी जिस तरह से बैलेंस होकर के वो चल रहा था उसी हिसाब से वो चलेगा? नहीं, उसका सर्वर घूमेगा एकदम और वो लड़खड़ाते हुए चलेगा, बॉडी उसका बैलेंस नहीं रहेगा। जैसे नॉर्मल में बैलेंस रह के चलते हैं लोग, क्या उस तरह से अल्कोहल का इस्तेमाल करने पर चलते हैं? ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को, समझ गए? तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए किसी को चक्कर आ रहा है तो उनका बॉडी का बैलेंस जो होता है वो सही नहीं रहता है, उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, शरीर का जो संतुलन होता है वो बिगड़ जाता है, समझ गए? और क्या होने लगता है, क्या लक्षण देखे जाते हैं? टिनिटस देखा जाता है, मतलब कान में घंटियों बजने लगता है। वोमिटिंग भी देखा जाता है, उनको उल्टी भी आने लगता है। हेडेक भी होने लगता है, मतलब सर में दर्द भी होने लगेगा चक्कर आने पर। ये सारे लक्षण देखे जाते हैं। और नाइस्टैगम्स भी देखे जाते हैं, मतलब आँख भी इधर उधर घूमने लगते हैं। अब आँख इधर उधर नहीं घूमने लगेगा कि आँख निकल करके यहाँ से इधर उधर इस तरह से रोटेट करने लगेगा बाहर, नहीं, आँख एकदम घूमने लगेगा, आपका आँख चकराने लगेगा और लगेगा कि सारे के सारे जो सामान हमारे सामने दिख रहे हैं वो सामान इधर उधर घूम रहे हैं, केवल आपको दिखेगा, लेकिन एक्चुअली में वो सामान नहीं घूम रहा। इसीलिए आप लोगों को ये सारे डिटेल में समझा रहे हैं, क्योंकि आप मेडिकल के छात्र हैं और आप लोगों को ये बात जानना चाहिए कि अगर आपसे कोई कह देता है चक्कर आने पर नाइस्टैगम्स क्या होता है, आँख चकराना क्या होता है, तो क्या आँख बाहर निकल करके घूमेगा? नहीं। वही यहाँ पे आप लोग को बता रहे हैं कि जो हम अपने आँखों से देखते हैं सामान को, तो जब किसी को चक्कर आता है, वर्टिगो होता है, तो उनको आँखों से लगता है कि सारे जो सामान हैं वो इधर उधर घूम रहे हैं, सब कुछ इस तरह से घूम रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, समझ गए? तो वही बात आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे थे। तो अभी तक आप लोगों को दोस्तों वर्टिगो मतलब चक्कर आने पर, चक्कर आना क्या होता है ये भी पूरी तरह से समझा दिया हूँ आप लोगों को। चक्कर आने का क्या क्या कारण होता है, एक कारण में आप लोगों को 2 कारण बताए हैं, एक बेसिक कारण बताए हैं, एक मुख्य कारण बताए हैं। उसके बाद चक्कर आने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं ये भी आपको समझा दिए हैं। अब आप लोगों को वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं। जो लोग अभी तक वीडियो को सही से नहीं देख रहे थे, ध्यान से नहीं देख रहे थे, इधर उधर दिमाग लगा करके देख रहे थे, तो प्लीज़ अब आप लोग ध्यान से देखना शुरू कर दें, क्योंकि अब आप लोगों को मेडिसिन के बारे में बताना स्टार्ट करने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी को चक्कर आ रहा है तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन से दवा का प्रयोग किया जाता है। और दवाइयों को आप लोगों को हमेशा ध्यान से देखना चाहिए कि कितने डोज में देना है, कौन सा दवा देना है, इसीलिए कह रहा हूँ अब आप लोगों को इसको ध्यान से देखना स्टार्ट कर दें। तो अब आप लोग को बताने जा रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ वर्टिगो, चक्कर आने पर कौन कौन सा दवा दिया जाता है, उसका इलाज करने के लिए कौन कौन सा दवा दिया जाता है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए समझते हैं इसको भी एकदम आसान भाषा में। दोस्तों जो सबसे पहला मेडिसिन है वो है बीटा हिस्टीन टैबलेट। क्या है बीटा हिस्टीन टैबलेट? यहाँ पर देखिए क्या है, यह है बीटा हिस्टीन टैबलेट। यहाँ पर बीपी लिखा गया है, इनका मतलब क्या है कि ये दवा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है, ये दवा 8 mg का है, जो कि बीटा हिस्टीन टैबलेट जो है ये हिस्टीन के नाम से फेमस होता है, जो कि ओरल यूज किया जाता है, माउथ के रास्ते इस टैबलेट को खाया जाता है। तो ये कुछ बातें हो गई जो आपको जानना चाहिए। और ये जो टैबलेट है वेगा कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। तो पहले तो आप लोगों को ये दवाई का पूरा PhD करा दिए हैं, जिससे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लिखा गया है ये आपको समझ में आ जाए। ये दवा कितने mg का है, दवा का क्या नाम है, दवा किस नाम से ज़्यादातर फेमस होता है, सारी बात आपको बता दी है। और इस दवा को कैसे खाना है, ओरली खाना है, माउथ के रास्ते खाना है। दवा में क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं वो तो आपको समझ में आ गया। अब ये दवा का यूज क्या होता है, चलिए अब इनके यूज के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इनका यूज क्या होता है? यूज होता है इट यूज व्हेन पेशेंट फील रिंगिंग इन ईयर एंड वर्टिगो। मतलब जब मरीज को चक्कर आता है तो मरीज के कान में घंटियाँ बजने लगता है और उनको चक्कर आने लगता है। मरीज को बताया ना, जब उनको चक्कर आता है तो उनको चक्कर तो आएगा ही, उनको कभी कभी लगता है कि उनको कान में घंटियाँ बज रहा है। तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए बीटा हिस्टीन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम लोग इनके डोज के बारे में बात करें कि बीटा हिस्टीन टैबलेट जो होता है इनका डोज क्या होता है, तो इनका डोज होता है 8 mg खाना है, वो भी बीडी, मतलब एक गोली, एक टैबलेट दिन में 2 बार खाना है। समझ गए? बीडी का मतलब होता है दवा को दिन भर में 2 बार खाना है। आई होप आपको ये बातें भी समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो चलिए अगले दवा के बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों जो अगला मेडिसिन है वो है प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड। अब चलिए
इसको भी जूम करके इसको भी समझ लेते हैं। प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, ये जो दवा है फेनर्जेन इस नाम से ये फेमस होता है। अगर इनके कंपोजिशन की बात करें, ये जो दवा है इस नाम से फेमस होता है। थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको यहाँ से करते हैं, ठीक ऐसे। किस नाम से फेमस होता है? ये फेनर्जेन के नाम से फेमस होता है। अगर इनके कंपोजिशन की बात करें तो इनका कंपोजिशन क्या होता है? इस दवा का जो कंपोजिशन होता है वो ये होता है प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। और ये जो दवा है ये इंडियन फार्माकोपिया का दवा है। समझ गए आप लोग? ये दवा किस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है? ये एबोट की कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। ये कंपनी लिखा रहता है साइड में। तो जो प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट है, अब इनका यूज क्या होता है, चलिए अब इनके यूज के बारे में जान लीजिए। देखिए, अगर मान लीजिए किसी को चक्कर आ रहा है, इट इज़ यूज फॉर दोज पेशेंट हु हैव मोशन सिकनेस एंड वोमिटिंग। तो अगर मान लीजिए किसी भी पेशेंट को, किसी भी मरीज को चक्कर आता है, तो यह दवाई उन मरीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनके चारों तरफ सारी चीज़ें घूमती हैं, घूमती हुई दिखाई देती है, चक्कर आता है और उनको उल्टियाँ होता है। तो ये सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए हम लोग प्रोमेथाजीन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए? अब मान लीजिए किसी को चक्कर आता है तो उनको आंखों से लगता है कि सारे जो चारों तरफ हमारे सामान रखे गए हैं, वस्तुएं रखी गई हैं, वो घूम रही हैं। वो क्या हो रही हैं? घूम रही हैं इधर उधर। और जिनको चक्कर आता है उनको कभी कभी उल्टियाँ भी आने लगता है। तो इस कारण से इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है जो कि है प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। अगर इनके डोज के बारे में बात करें तो ये जो टैबलेट है, पहले तो बात करें कि ये टैबलेट कितने mg का है। ये जो दोस्तों टैबलेट है ये है 10 mg का टैबलेट। कितने mg का है? ये 10 mg का टैबलेट है। और इनका डोज क्या होता है? इनको दिन भर में BD लेना है, एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को। समझ गए आप लोग? चलिए इसका डाउट क्लियर कर देता हूं आप लोगों को, जो लोग पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं। देखिए, दवाइयों के डोज को जो 60 वर्ड में यहाँ पर लिख रहे हैं वो होता है OD, BD, TDS और QID। जिन लोगों को पता है वो ज़्यादा कमेंट बॉक्स में ज्ञान मत दीजिएगा, वीडियो को थोड़ा सा भगा दीजिएगा, क्योंकि नए नए छात्र आते हैं, उन्हें नहीं पता रहता है, इसीलिए हर बात हर वीडियो में बताते रहते हैं। तो QID लिखा गया है, इन सारी चीज़ों का मतलब क्या होता है? देखिए, OD लिखा गया है, इसका मतलब दवा को दिन भर में 1 बार खाना है। BD लिखा गया है, इसका मतलब दवा को दिन भर में 2 बार खाना है। TDS लिखा गया है, इसका मतलब होता है दवा को दिन भर में 3 बार खाना है। और वहीं QID लिखा गया है तो इसका मतलब होता है कि दवा को दिन भर में 4 बार खाना है। तो ये बातें होती हैं जो कि आपको जानना चाहिए, और वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। समझ गए कि इस दवा को जो है, क्या दवा है? प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड। इसको एक टैबलेट सुबह खाना है और एक टैबलेट शाम को खाना है। समझ गए? चलिए अगला मेडिसिन जो है वो है सिनर्जिन टैबलेट। अब ये देखिए, सिनर्जिन टैबलेट को आप जूम कर लेते हैं। सिनर्जिन टैबलेट जो है ये क्या है? सिनर्जिन टैबलेट जो है ये किस नाम से फेमस होता है? ये एस्ट्रोजर्न के नाम से फेमस होता है। मेडिसिन का क्या नाम है? एस्ट्रोजर्न। अगर इनके कंपोजिशन की बात करें, इनका क्या नाम है, तो सिनर्जिन टैबलेट होता है। ये जो होता है इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन होता है। यहाँ पर IPBP USP लिखा गया है। इनका मतलब जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो भी समझ लीजिए, क्योंकि हर एक डाउट आपका यहाँ पर क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि आप मेडिकल के छात्र हैं, कोई ऐसा डाउट ना हो आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई भी टॉपिक। फार्माकोपिया जो होते हैं ये 3 कैटेगरी में देखे जाते हैं। एक होता है IP, दूसरा होता है BP और तीसरा होता है अपना USP। अपना जो होता है वो होता है IP। तो अगर किसी दवाइयों के नाम के बगल में IP लिखा गया है तो आप समझ जाएंगे कि ये इंडियन फार्माकोपिया का है। अगर किसी दवाइयों के नाम के बगल में BP लिखा गया है तो आप समझ जाएंगे कि ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। वहीं मान लीजिए किसी दवाइयों के नाम के बगल में USP लिखा गया है तो आप समझ जाएंगे कि ये दवा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। तो ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल आप लोगों को इसी ही वीडियो में मिल गया। समझ रहे हैं ना? जैसे कि पहला दवा क्या बताएं आप लोगों को? पहला दवा आप लोगों को बताए हैं बीटा हिस्टीन टैबलेट। तो ब्लड प्रेशर का नहीं है, ये ब्रिटिश फार्माकोपिया यहाँ पर बता रहा है। तो ये बातें भी हो गया। और फिर यहाँ पर भी लिखा गया है प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड में भी क्या लिखा गया है? साइड में देखेंगे तो लिखा गया है IP, मतलब ये भी इंडियन फार्माकोपिया का है। और वही चीज़ आपका इस दवा में भी लिखा गया है, सिनर्जिन टैबलेट में भी, तो ये भी इंडियन फार्माकोपिया का है। यही बात आप लोगों को अभी तक समझा रहे थे। समझ गए आप लोग? तो चलिए अब आपको बताने जा रहे हैं सिनर्जिन टैबलेट जो होता है इनका क्या काम होता है, इनका यूज क्या होता है। चलिए अब उसको भी जान लेते हैं। ये जो होता है इट इज़ यूज व्हेन पेशेंट फील वर्टिगो, मतलब यह ऐसा दवा होता है जिनका इस्तेमाल किया जाता है जब पेशेंट महसूस करता है कि उसको चक्कर आ रहा है। मेनली फील वर्टिकल ड्यूरिंग ट्रेवलिंग। आपको बताया है ना, कुछ बेसिक कारण होते हैं जिनकी वजह से पेशेंट को देखा जाता है कि उनको वर्टिगो, उनको चक्कर आता है। जैसे कि ऊंचाइयों पे चढ़ते हैं तब चक्कर आने लगता है, कभी कभी ट्रेवलिंग करते हैं, ट्रेवलिंग के दौरान भी उनको चक्कर आने लगता है, सफ़र के दौरान चक्कर आने लगता है। तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सिनर्जिन टैबलेट होता है यह इस्तेमाल किया जाता है यदि पेशेंट को चक्कर आए
और मुख्य रूप से जब वो सफ़र करते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं, ट्रेवलिंग करने के दौरान उनको चक्कर आता है, तब सिनर्जीन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, जो कि ये नॉर्मल वर्टिगो होता है। आपको बेसिक कारण में बताया ना, बेसिक काजेज में, कि ये सामान्य कारण होते हैं जिनकी वजह से चक्कर आता है। कि ऊंचाइयों पे चढ़ रहे हैं तब चक्कर आ रहा है, ट्रेवलिंग कर रहे हैं तब उनको चक्कर आ रहा है। ठीक, अच्छा इनके डोज के बारे में बात करें तो इनका डोज क्या होता है? तो इनका डोज होता है कि अगर मान लीजिए किसी को नॉर्मल चक्कर आ रहा है, ऊंचाइयों पे चढ़ रहे हैं या फिर वैसे ही चक्कर आ गया है, तो 25 mg का अगर टैबलेट है तो एक टैबलेट उनको सुबह खाना है और शाम को खाना है। और मान लीजिए अगर कोई ट्रेवलिंग कर रहा है, उनको चक्कर आ गया, तो ये भी तो नॉर्मल कारण होता है, बेसिक काज होता है, सामान्य कारण होता है। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो ये भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि 25 mg का होता है। तो अगर मान लीजिए ट्रेवलिंग के दौरान किसी को चक्कर आने लगता है तेज़ी से, तो उनको एक साथ में 2 गोलियां दिया जाता है, 2 टैबलेट एक साथ दे दिया जाता है। डॉक्टर उस पेशेंट को सलाह देते हैं, अगर मान लीजिए किसी को चक्कर आता है ट्रेवलिंग के दौरान, बाई चांस कभी कभी बहुत तेज़ी से चक्कर आने लगता है ट्रेवलिंग के दौरान, तो उनको 2 टैबलेट दे दिया जाता है जो कि 25 mg का होता है। उनको 2 टैबलेट दे दिया जाता है कि इसको खा लीजिए। और नॉर्मली अगर किसी को वैसे ही चक्कर आ जाता है, ऊंचाइयों पे चढ़ रहे हैं या फिर चलते फिरते घर में बैठे हैं, चक्कर आ गया, तो एक टैबलेट केवल दे दिया जाता है सुबह और शाम। समझ गए? लेकिन अगर ट्रेवलिंग के दौरान उनको आ गया चक्कर, तब उनको दिया जाता है 2 टैबलेट निकाल करके, छोटा छोटा टैबलेट होता है, 2 टैबलेट निकाल करके उनको तुरंत वहाँ पर दे दिया जाता है। समझ गए आप लोग? तो ये कुछ दवाइयाँ होता है जो कि अगर मान लीजिए किसी भी पेशेंट को चक्कर आ रहा है तो उनको ये बातें, ये सारी की सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका बात हो गया। अब आप लोगों को महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं, उसको सुन लीजिए। अगर आप लोग मान लीजिए कोई भी बात हमें बताना चाहते हैं तो आप लोग सीधा सीधा जाएंगे इंस्टाग्राम में, और जो चैनल का नाम है सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, वही सर्च करेंगे आप लोग इंस्टाग्राम में, तो आपको चैनल का प्रोफाइल मिल जाएगा सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी का। आप लोग वहाँ पर भी हमें फॉलो करके और जो बात बताना चाहते हैं मेडिकल से रिलेटेड, वहाँ पर बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।